हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वो है हमारा बच्चों आज का टॉपिक है वो हमारा है मोनोटोनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। मोनोटोनिसिटी क्या होता है बच्चों? देखो मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा होता है। सबसे पहले मैं मोनोटोनिसिटी के अंदर आपको मोनोटोनिक फंक्शन बताऊंगा बच्चों। ये आज के एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो मोनोटोनिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मोनोटोनिसिटी होता क्या है? मोनोटोनिसिटी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा बच्चों मोनोटोनिक फंक्शन। ये मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है बच्चों? देखिए कि एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए फंक्शन इज सेड टू बी monotonic on an interval. A function is said to be monotonic on an interval AB if it is either increasing or decreasing. If it is either increasing or डिक्रीजिंग ऑन ए बी। तो देखिए किसी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, इन्हीं के बारे में ये हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग क्या होता है बच्चों की फंक्शन अगर हम वैल्यू एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई की कर रहे हैं तो एक्स की इंक्रीज हो रही है। मीन्स दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा है वो बच्चों इसमें है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कहता है बच्चों? देखिए एफ एक्स इज said to be fx is said to be increasing in d डोमेन है यहाँ पे बच्चों, जो हमने ऊपर ए बी इंटरवल लिया तो उसी टाइप से यहाँ पे डी क्या एक डोमेन होगा। इफ फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग करते हैं बच्चों उसकी डोमेन से। x1 एंड x2 2 पॉइंट हैं, डोमेन से बिलोंग करेंगे और x1 होगा वो लेस देन होगा किससे, x2 से। और अगर ये लेस देन है तो fx1 हो जो फंक्शन आएगा वो लेस देन होना चाहिए किससे, fx2 से। कि x1 अगर लेस देन x2 से तो fx1 वो फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए बच्चों, fx2 से लेस होना चाहिए। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट देर इज ए सर्टेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ एक सर्टेन इंक्रीज मिलेगा। इट मीन्स दैट देर इज ए सर्टेन इंक्रीज। क्या मिलेगा बच्चों अपने को, एक सर्टेन इंक्रीज मिलेगा। देर इज ए सर्टेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू में क्या मिलेगा अपने को बच्चों, एक सर्टेन इंक्रीज मिलेगा with an increase in the value of x, with an increase in the value of x। x की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, सर्टेन इंक्रीज मिलेगा किसकी वैल्यू में, एफ एक्स की वैल्यू में। तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मैं एक आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो ग्राफ में क्या होगा बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है आपके पास, ये एक्स एक्सिस हो गई है, वाई एक्सिस हो गई है, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से अगर कोई आप वैल्यू ले रहे हो बच्चों, यहाँ x1 वैल्यू ले रहे हो और यहाँ x2 वैल्यू ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों वैल्यूज़ पे मान लीजिए एक तरफ आपको शो करेगी इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगी। देखिए वैल्यू बढ़ रही है बच्चों, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रही है ये। तो इसमें ये वैल्यू आपकी x1 है और ये वैल्यू आपकी क्या है बच्चों, x2 है। तो देखिए x1 ये जो y की वैल्यू है x1 से x2
x1 से x2 गए तो देखिए y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, fx की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और ये fx1 है, ये जो वैल्यू है, और ये fx2 पे है वैल्यू। ओके, तो ध्यान देना बच्चों, ये पॉइंट जो है आपके fx1 और fx2 पे जो पॉइंट है, तो x1 से x2 गए तो इंक्रीज की वैल्यू, तो इधर से fx1 टू x2 ये भी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हो गया। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। बुक में नहीं मिलेगा आपको ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है जो फंक्शन डिक्रीजिंग है नहीं है। इसमें क्या देखिए, fx इज सेट टू बी fx is said to be non-decreasing function in D. fx is said to be non-decreasing in D if for every, जो हमारे पास एवरी वैल्यू लिया बच्चों हमने x1 x2 जो बिलोंग कर रही है हमारी किससे, D से, तो x1 क्या थी हमारी, लेस देन सी किससे, x2 से। दिस इम्प्लाइज fx1 लेस देन आएगी आपकी fx2 से, और क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिया था, x1 लेस देन थी हमारी x2 से, और fx1 हमेशा लेस देन मिले आपको fx2 से, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर ये fx1 लेस देन तो मिले और साथ में क्या मिले बच्चों, इक्वल टू भी मिले, तो ये स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या मिलेगा बच्चों, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। कौन सा मिलेगा आपको, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है। इट मीन्स, इसका मतलब है बच्चों, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ इसका मतलब है बच्चों की जो वैल्यू है किसकी, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ fx would never decrease with increase in the value of x। इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू है बच्चों ऑफ fx की, वो कभी डिक्रीज नहीं होगी। कैसे कि जब हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, मींस कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी जहाँ पे ये डिक्रीज शो नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको ग्राफ से आपको और क्लियर हो जाएगी बात। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, ये x एक्सिस हो गई है, ये कौन सी होगी आपकी y एक्सिस हो गई है, ये ओरिजिन हो गया है। तो देखिए शुरू में इंक्रीज की बच्चों, फिर वैल्यू उसकी क्या हो गई, एक ये कर्व क्या हो गया, फ्लैट हो गया बिल्कुल, और फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे देखिए, वैसे तो कहने का मतलब है कि जो ये वैल्यू है y की, वो कर तो इंक्रीज रही है, डिक्रीज तो कहीं शो नहीं कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ इंक्रीज की, लेकिन फिर फ्लैट हो गई वैल्यू, फिर क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज कर गई। तो ये जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए आपका x1 था, और ये वाला पॉइंट आपका क्या था, x2 था। तो ये देखिए ये वैल्यू ये fx1 पे हो गई और ये fx2 पे हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि ये डिक्रीज नहीं करेगी, वुड नेवर डिक्रीज विद इंक्रीज इन x। डिक्रीज तो कभी नहीं करेगी ये, लेकिन ये देखिए जो इंक्रीज इसने शो करना था, जैसे फर्स्ट ग्राफ के अंदर एकदम इंक्रीमेंट शो कर रहे थे, यहाँ कुछ वैल्यू इक्वल भी आ रही है, फ्लैट कर रही है वो। तो उस तरह की जो ये फंक्शन होगा, इस तरह का जो ग्राफ होगा किसी फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मैंने नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बता दिया बच्चों। अब आते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है बच्चों, देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, fx is said to be decreasing in D if for every x1 x2 belongs to D,
x1 x2 बिलोंग्स टू d इन फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू d एंड x1 क्या होगा बच्चों, लेस देन होगा किससे, x2 से। दिस इम्प्लाइज fx जो 1 होगा वो अपोजिट आएगा बच्चों, fx1 ग्रेटर देन आएगा fx2 से। ये x1 तो लेस देन x2 से, लेकिन fx1 है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा किससे, fx2 से। इट मीन्स दैट इस बात को समझते हो ना बच्चों, जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा कि x1 ग्रेटर देन x2 से, तो fx1 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, fx2 से। या फिर अगर x1 लेस देन है, देखिए यहाँ ये x1 लेस था क्योंकि इधर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो यहाँ fx1 ये वैल्यू इसके सामने देखिए बच्चों, ये और ये fx2 वैल्यू इससे क्या है, ग्रेटर है, दोनों वैल्यू ज़्यादा शो कर रही हैं। और अगर इसमें हम इसमें बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या है कि x1 और x1 तो लेस देन होगा x2 से, लेकिन fx1 है वो ग्रेटर देन आएगा fx2 से। इट मीन्स दैट देयर इज ए सर्टेन डिक्रीज होगा, इट मीन्स दैट देयर इज ए सर्टेन डिक्रीज। यहाँ पे जो वैल्यू में फंक्शन में क्या मिलेगा आपको, सर्टेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू में आपको क्या मिलेगा, सर्टेन डिक्रीज मिलेगा विद एन इंक्रीज इन x में जैसे जैसे हम बच्चों क्या करेंगे, विद इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। तो ग्राफ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे शो हो जाएगा इसका, ये x एक्सिस हो गई आपकी, y एक्सिस 0। देखिए तो इसमें क्या है बच्चों कि इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ शो होगा इस फंक्शन का। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं वैल्यू यहाँ कोई वैल्यू ले लेता हूँ कि ये x1 है आपका और ये वैल्यू आपकी होगी x2, तो ध्यान दीजिए ये x1 जो है वो लेस देन x2 से, लेकिन fx1 यहाँ तो fx1 जो आया है वो ये आया है, ये fx1 शो हो गया और ये आपका fx2 शो कर रहा है, तो fx1 है लेकिन fx2 तो लेस आया है। देखिए हमने क्या किया था कि x1 लेस देन x2 लिया था, ये लेस देन लिया था वैल्यू, तो ये तो ग्रेटर आ रही है वैल्यू fx1 किससे, fx2 से। इसका मतलब हमने यही तो पढ़ा है कि fx1 है वो ग्रेटर देन आएगा fx2 से जब x1 लेस देन होगा x2 से। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें ये फंक्शन है वो कौन सा हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे एक नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी होगा, जैसे कि नॉन डिक्रीजिंग था वैसे ही क्या हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो जाएगा। ये बच्चों आपको बुक में शायद नहीं मिलेगा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या है बच्चों, fx इज said to be fx is said to be non increasing in D domain, means in D if for every x1 x2 belongs to D, x1 x2 belongs to D, x1 लेस देन है जो x2 से, तो जो ये हमारे पास fx1 आएगा वो ग्रेटर देन आएगा fx2 से और क्या आएगा, इक्वल आएगा। मीन्स कुछ वैल्यू ऐसी आएंगी जहाँ पे ये फंक्शन है वो एकदम जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होना चाहिए वो शो नहीं करेगा, वहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। वैसे तो ये डिक्रीज करेगा लेकिन कुछ वैल्यूज पे वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, दोनों की इक्वल शो कर जाएगा कुछ पॉइंट्स पे, fx1 पे और fx2 पे कुछ पॉइंट्स पे क्या वैल्यू शो कर जाएगा, इक्वल। डिक्रीजिंग वैल्यू हर पॉइंट पे डिक्रीजिंग वैल्यू शो नहीं करेगा वो। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ fx would never increase भी इंक्रीज तो नहीं करेगी विद एन increase in the value of x, with in increase in the value of x की वैल्यू के साथ ये वैल्यू इंक्रीज तो नहीं करेगी बच्चों, लेकिन जो डिक्रीजिंग की बात करें, नॉन इंक्रीजिंग मीन्स इंक्रीज तो करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हम फंक्शन ही डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वैल्यू डिक्रीज तो करेगी, जैसे कि डिक्रीजिंग तो करेगी यहाँ पे, और कुछ पे इसका ग्राफ है वो क्या शो कर जाएगा, फ्लैट शो कर जाएगा, फिर डिक्रीजिंग शो कर जाएगा। तो ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं
ये वाली जो कुछ वैल्यूज हैं इन पे इक्वल वैल्यू शो कर जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए x1 है, x1 और ये पॉइंट हो गया हमारा x2, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या शो कर जाएगा, इक्वल शो कर जाएगा। ये fx1 और ये fx2, और ये fx1 और fx2 वैल्यू है वो यहाँ पे क्या कर जाएगा बच्चों, आपकी इक्वल वैल्यू शो कर जाएगा। तो ध्यान रखना है ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, आपका नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बच्चों मैंने बता दिया है आपको, जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी बातें अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद मैं इसको कुछ नोट आपको और लिखवा देता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भी हम पढ़ते हैं इसी के अंदर कि लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है बच्चों, बी ए फंक्शन, बी ए गिवन फंक्शन होगा कोई भी आपका, y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूज होगा। ये फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूज होगा इन किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। एंड क्या होगा बच्चों, वो डिफरेंशिएबल होगा, मीन्स जो रोल्स थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था, तो डिफरेंशिएबल होगा इन किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। देन आपको ध्यान रखना है बच्चों, एफ एक्स क्या होगा आपका, इज स्ट्रिक्टली, अगर ये कंडीशन हो रही है तो एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा आपका किसके अंदर है, ए बी के अंदर। कब, इफ़ अगर हम उसका डेरिवेटिव कर दें उस फंक्शन का और वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, किस पे, एक्स की सभी वैल्यूज़ पे जो इसकी इसमें इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर शो कर रही है, उसके ऊपर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाए आपकी, ग्रेटर देन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और एफ एक्स आपका, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि हमने 4 पॉइंट पढ़े ना पीछे, एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा किसके अंदर, इसी ए बी के अंदर। कब, इफ़ एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन है बच्चों, ये वी और इसको इस टाइप से कट करते हैं तो ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसमें, ए बी के अंदर। और थर्ड पॉइंट इसका क्या बनेगा फिर, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा किसके अंदर है, इसी ए बी के अंदर। कब, अब तो आपको पॉइंट याद हो गया होगा, इफ़ एफ डैश एक्स है वो लेस देन, मीन्स डेरिवेटिव उसका लेस देन जीरो आ जाए किसके लिए, सभी वैल्यूज ए बी से जो इसके इंटरवल के अंदर बिलोंग करती है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट इसका, एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा, सॉरी एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा किसके अंदर, ए बी के अंदर। कब, इफ़ एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाए बच्चों, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के अंदर। तो ध्यान रखना ये चारों के चारों पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम अब इसका जो क्राइटेरिया आगे लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चंस पे चलते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर ध्यान देंगे, उसमें क्या पूछा गया है, शो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय। तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, देखिए फंक्शन क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है बच्चों 3x + 17। ये आपके पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर के यहाँ पे इसकी डोमेन दे रखी है, जैसे यहाँ हमने ऊपर इंटरवल लिया था, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, एक डोमेन है। तो हमने क्या करना है बच्चों, इसका डेरिवेटिव कर देना है, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो दोनों ये कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स आ जाएगा, और एफ डैश एक्स कितना आएगा, जब डी बाई डी एक्स 3x का कर देंगे और डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, 7 का। तो अब देखिए हमने ऊपर यही पढ़ा था, तो डी एक्स इसका 3 आ जाएगा 3, और इसका 7 है वो क्या है हमारे पास, 17 का, सॉरी 0 आ जाएगा। तो 3 + 0 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। और 3 क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, दैट इज ए पॉजिटिव। क्या है ये, पॉजिटिव है फॉर किसके लिए, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, सभी के लिए क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी थी यार, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है सभी के लिए जो आर से बिलोंग है, यहाँ तो इंटरवल दिया लेकिन यहाँ आर दे रखा है, तो सभी के लिए क्या है, फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू r के लिए, तो हम कहेंगे कि देयर फॉर, लास्ट में लिख देंगे देयर फॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, कौन सा हो गया बच्चों, इंक्रीजिंग हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ऑन, तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है e2x, ओके, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, फिर यही है, तो आपको इसका क्या करना है बच्चों, डेरिवेटिव ही करना है, तो डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे हम इसको बच्चों, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, जब हम डेरिवेटिव करेंगे ई की 2x का, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक बार तो सेम एज इट इज ही होता है, एफ डैश एक्स हमारे पास ई की 2x का ई की 2x होता है, और फिर हम डेरिवेटिव कर देते हैं किसका, 2x का, तो 2x का 2 आ जाएगा, तो 2e की 2x आ जाएगा बच्चों, 2e की क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ध्यान रखना ये e की 2x ऑलवेज क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन 0 होता है, दैट इज पॉजिटिव, ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, फॉर ऑल इसके लिए x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे देयर फॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑन r, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है शो दैट द साइन फंक्शन को हमने दिखाना है, तो साइन फंक्शन हमारे पास क्या है, थर्ड में एफ एक्स इज इक्वल टू है बच्चों साइन एक्स, साइन एक्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, और नेक्स्ट फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है, और नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग दिखाना है। तो ध्यान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स, और डी बाई डी एक्स जब होगा बच्चों किसका, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, कोस एक्स, कोस एक्स हो गया। अब हमने क्या करना है देखिए, अब आपको पता है बच्चों ए पॉइंट इसने क्या बोला है, कि हम जानते हैं, देखिए फर्स्ट में ए पॉइंट जो आपके पास बोला है, सिंस आपके पास एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स है, एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स है, और वो ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, किसके अंदर 0 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दैट इज पॉजिटिव होता है बच्चों, दैट इज पॉजिटिव, किसके अंदर होता है ये पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या होता है बच्चों आपका पॉजिटिव होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज इन किसमें है बच्चों, ये 0 to पाई/2 सॉरी 0 to पाई/2 क्या होता है, कोस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, तो कोस एक्स पॉजिटिव होगा, इट मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आ जाएगा, देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन 0 to पाई/2। तो ध्यान रखना बच्चों, अब बी पार्ट में क्या क्वाड्रेंट आ जाएगा, पाई/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, क्योंकि हमने तो चेक तो इसी से ही करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, पाई/2 से पाई/2 से पाई तक, ओके। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस ग्रेटर देन आपका क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, और उसके बाद जो आपके पास आता है एफ, देखिए मैं इसको आपको शो कर देता हूँ सी पॉइंट को, सी पॉइंट में क्या है, एफ डैश एक्स आपके पास आया कोस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो पाई/2 से पाई, और अगर मैं इसको चेक करूं पाई/2 पे ओनली 19 पे, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं पूरी वैल्यूज़ पे चेक करूं इसको, क्योंकि इसने कहाँ से कहाँ तक पूछा है इसको, सी पॉइंट के अंदर 0 से पाई तक पूछा है बच्चों,
नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये बताना है अपने को। तो हम नाउ अब हम इसको अगर चेक करें नाउ सी पॉइंट के अंदर एफ डैश पाई बाई 2 पे चेक करूँ मैं, तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो एफ डैश एक्स है वो डज नॉट सेम साइन इन द इंटरवल, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स डजंट हैव सेम साइन इन इंटरवल 0 to पाई। 0 to पाई इंटरवल के अंदर इसका साइन क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इट मीन्स एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन किसमें, 0 to पाई में। न तो ये इंक्रीजिंग है न ही क्या है डिक्रीजिंग, समझ गए ना बच्चों। क्योंकि 0 to पाई दे दिया, तो देखिए हमने सबसे पहले 0 से पाई बाई 2 चेक किया था, तो ये क्या आया था हमारा, ये थर्ड सी पार्ट में लिख देना इसको, फ्रॉम 0 to पाई तो क्या आया था, ये इंक्रीजिंग आया था। फिर पाई बाई 2 से पाई तक ये क्या आया था, डिक्रीजिंग आया था। बी पार्ट करोगे तब, और सी पार्ट में हमने पाई दोनों में, एक में इंक्रीजिंग हो गया एक में डिक्रीजिंग हो गया, और पाई बाई 2 पे चेक कर लिया तो वो 0 आ गया। इसका मतलब इसका जो साइन है वो सेम नहीं है पूरे इंटरवल के अंदर। पूरे इंटरवल के अंदर साइन सेम नहीं है, तो ये न तो इंक्रीजिंग है और न ही क्या है डिक्रीजिंग है। इस तरह से बच्चों इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको भी आप ट्राई कीजिए, इसका डेरिवेटिव आपके पास डेरिवेटिव करो। अब हाँ, इसको फोर्थ क्वेश्चन में किस तरह से चेक करोगे देख लेते हैं एक बार। एक फोर्थ क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द इंटरवल फाइंड करने बच्चों इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय, एफ एक्स आपके पास है 2x² माइनस 3x। इसके इंटरवल फाइंड करने हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में ये आपका इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल फाइंड करने हो तो बच्चों ध्यान रखना, कब कैसे इंटरवल फाइंड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग, पहला काम तो है इसका डेरिवेटिव करो। जब एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका कर देना है, 2x² का, और डी बाई डी एक्स किसका कर देना है आपने, 3x का। जब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 2x² का तो हो जाएगा 4x और 3x का हो जाएगा 3, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपने इसको क्या रख देना है, डी बाई एफ डैश एक्स को क्या रखना है, 0 के इक्वल रखना है, ताकि एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है आपने, 0। तो 3x जो आपका आया था, सॉरी 4x माइनस 3 आया था, पीछे 4x माइनस क्या आया था, 3 आया था डेरिवेटिव, उसको क्या रख देना है 0 के इक्वल। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 3/4, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो ओके, x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। तो हमारे पास दो इंटरवल बन गए यहाँ पे। तो देयरफॉर वी हैव, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, एक रियल की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेशन पॉइंट तो है नहीं भी, यहाँ से यहाँ चेक करो। तो हमारे पास दो इंटरवल बन गए, वी हैव 2 इंटरवल। कौन कौन से हो गए दो इंटरवल, दो इंटरवल्स हमारे पास हो गए, -∞ से वैल्यू स्टार्ट करें और 3/4 तक आएँ, और फिर 3/4 से वैल्यू स्टार्ट करें और +∞ तक। तो दो इंटरवल हमारे पास हो गए, -∞ से 3/4 और 3/4 से इनफाइनाइट तक। अब हमने इन इंटरवल को चेक कर देना क्या इन इंटरवल के अंदर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फॉर सबसे पहले हम इसी इंटरवल के लिए चेक करते हैं, किसके लिए, फॉर इंटरवल -∞ से 3/4 के लिए। तो कोई भी वैल्यू आप इनके बीच की पिक करके देख लीजिए, कोई भी वैल्यू बच्चों, कोई भी आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ इनके बीच में जो वैल्यू है वो पिक करके आप देख सकते हैं। मान ली 3/4 कितनी वैल्यू आपकी, 3/4 जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 3/4 नियर अबाउट आपकी जो वैल्यू 0.75 के आसपास वैल्यू है। तो 0.75 से लेस और -∞ के बीच की कोई वैल्यू पिक करके देखो, क्या आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो फॉर इस इंटरवल के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर इस जो इंटरवल है एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। मैं यहाँ पे आपको पिक करके दिखा देता हूँ बच्चों, क्या आपका एफ डैश एक्स 4x माइनस 3 है। तो 4x माइनस 3 है तो इस इंटरवल के बीच में तो 0 भी आता है, इस इंटरवल के बीच में तो 0 आता है। तो अगर आप 4x माइनस 3 x की पोजीशन पे 0 पुट कर देते हो तो आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा। और भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, माइनस में वैल्यू पुट कर सकते हो,
3/4 और माइनस इनफाइनाइट के बीच में ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लेनी, इससे आपकी लेस वैल्यू लेनी है। तो इनके बीच में एफ डैश एक्स है वो आपका क्या आएगा, ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर आप यहाँ पे एज ए अगर एग्जांपल शो करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। देयरफॉर आपका जो एफ एक्स है वो जो आपके पास, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों। इन किसके अंदर, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में। और फिर हम किसके लिए चेक कर लेते हैं, फॉर इंटरवल किसके लिए, 3/4 से इनफाइनाइट में एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन क्या आएगा आपका, 0 आएगा। पुट करके देख लो, इससे बड़ी वैल्यू 1 ही पुट कर लो, चलो इससे बड़ी वैल्यू 1 होती है। और 4x × 1 - 3 तो 1 ही आएगी वैल्यू। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसके अंदर, इंक्रीजिंग हो जाएगा किस फंक्शन के अंदर, 3/4 से इनफाइनाइट में। तो ध्यान रखना ये दो। तो उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बच्चों इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है, और सिक्स्थ क्वेश्चन में भी आपको यही इंटरवल फाइंड करने इसी टाइप से। तो आज बच्चों जितने क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हो आप, नियर अबाउट आप इसके 6-7 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए आपके 6-7 क्वेश्चन तक आप इनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी को आगे स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।